करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। अभी वो एक बात, आपका कोई भी XYZ दोस्त अभी एक बहुत बढ़िया बात कर रहा होगा, जो ये कह रहा होगा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारी दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन वो अगले ही क्षण आपको एक ऐसी धमकी दे जाएगा जिसके बारे में फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, ये दोस्त है या धमका रहा है। तो असलियत में यही रीज़न है इंटरनेशनल रिलेशंस, या खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में या फॉरेन पॉलिसी के मामले में एक शब्द यूज़ किया जाता है कि फॉरेन पॉलिसी इज़ नथिंग बट फ्लर्टिंग। फॉरेन पॉलिसी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्लर्ट है। आप केवल फ्लर्ट कर रहे होते हैं सामने वाले के साथ, उसे एहसास दिला रहे होते हैं कि आप उसके हितैषी हैं, चहेते हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ आप अपना मतलब निकाल रहे होते हैं। और यही रीज़न है कि समय आते हुए 1 सेकंड के अंदर आप सामने वाले के दोस्त बनते हैं और अगले ही क्षण उसको धमकी दे देते हैं, या नाराज़ करते हुए भी खासकर धमकी दे देते हैं, उसकी कमज़ोर नस दबाकर या उसको किसी भी तरीके से। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस यही हैं। इंडिया के अंदर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, ये मिस्टर लॉयड ऑस्टिन हैं, ये आए हुए हैं और इनके बारे से खबर आई है, इनके हवाले से खबर आई है कि इन्होंने इंडिया को एक थ्रेट दिया है, एक धमकी दी है, या यूं कहें कि वार्न किया है। वार्न ये किया है कि आप रशिया से S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ना खरीदें और उसकी जगह अमेरिका के जो मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स हैं, टॉम हॉक वगैरह जो दूसरी मिसाइल्स हैं, उनको खरीदें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसने खुले तौर पर यह कहा है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, किसी तरीके के प्रतिबंध लग सकते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है दोस्तों, असलियत में समझिए। ये इस तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया ने अक्टूबर 2018 में 5 अरब डॉलर का, अक्टूबर 2018 में 5 अरब डॉलर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या यूं कहें कि $5 बिलियन का जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कही थी। और ऐसे में रशिया ने एग्री किया और हमारे को अब ये डिलीवरी शुरू होने जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही है और इंडिया इसको खरीद रहा है, तो अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है उसे समझिए। असलियत में प्रॉब्लम यह है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज के दिन यही है और इसकी दुनिया भर में डिमांड है। इंडिया, जिसके रशिया के साथ बहुत अच्छे और पुराने संबंध हैं, इंडिया ने उसी संबंधों के अनुसार और अपने देश की ज़रूरतों के अनुसार इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का डिसीजन लिया और ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई, आप हमें बनाकर दे दो। जब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दे दिया, तब से अमेरिका को इंडिया से प्रॉब्लम आ रखी है। अमेरिका कहता है कि इंडिया को अगर अमेरिका का दोस्त बनना है तो प्रॉपरली उसे अमेरिका के साथ ही एसोसिएट होना पड़ेगा। इंडिया कहता है आप हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक अगर देखा जाए तो आप जितने मर्जी अच्छे दोस्त क्यों ना हुए, लेकिन दोस्ती से ऊपर इंडिया के लिए इंडिया का डिफेंस है। और इंडिया के डिफेंस के लिए इंडिया को जो चीज अच्छी और बढ़िया लगेगी, जो चीज सही लगेगी, एज अ सॉवरन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते हम वो करेंगे। यहां बहस चल रही है। ऐसे में इंडिया वालों को चिंता करनी चाहिए। तो दोस्तों, असलियत में समझने की कोशिश कीजिए, वास्तव में
ये जो धमकी है ये अमेरिका की एक मजबूरी भी है, एक जिसे कहेंगे पूरी की पूरी लगातार लेवल पर उसकी कंपल्शन भी है। क्यों? क्योंकि वो अगर इंडिया को ये धमकी नहीं देगा तो जितने भी अमेरिकन अलायंस हैं, वो जितने भी अमेरिकन अलाइज हैं, अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं, इनमें जैसे टर्की, वो सारे के सारे रशिया के डिफेंस सिस्टम को खरीदना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो रशिया के डिफेंस सिस्टम को खरीदना शुरू करेंगे, वैसे वैसे रशिया से उनकी दोस्ती बढ़ेगी। और रशिया से उनकी दोस्ती बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है, रशिया से उनकी दोस्ती बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका के लिए एक थ्रेट बन जाना। और रशिया के ऊपर जितने ज्यादा वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, जितनी ज्यादा जो रोक लगाई जा रही है, जितना ज्यादा उसको बांधने की कोशिश की जा रही है, रशिया ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद के फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इकट्ठा करेगा और रशिया की इकोनॉमी चलती चली जाएगी, अमेरिका की बात का असर नहीं होगा। और दूसरी चीज, इस दुनिया में सबसे बेटर, सबसे स्ट्रांग जो डील्स होती हैं, स्ट्रांगेस्ट रिलेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड जो हैं, वो स्ट्रांगेस्ट रिलेशंस जो हैं वो असलियत में डिफेंस डील के बाद बनते हैं। डिफेंस डील के बाद स्ट्रांगेस्ट रिलेशंस बनते हैं। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं जिनकी बात की जाए, उसके बाद हथियारों के एक्सचेंज के बाद डिफेंस डील से वो रिलेशंस बनते हैं। और इंडिया के रशिया के साथ सबसे पुराने डिफेंस रिलेशंस हैं। अमेरिका इसी इंडियन डिफेंस मार्केट के ऊपर कब्जा करना चाहता है और अमेरिका हमेशा चाहेगा कि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीदे। लेकिन इंडिया की एक खास बात यह है कि वो किसी एक देश के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि रशिया के ऊपर उसने डिपेंडेंट होने का नतीजा भुगत लिया। 90% हथियार इंडिया के रशिया से आ रहे थे, डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ था। यही रीजन था कि जब रशिया का यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ और रशिया कमजोर पड़ा तो इंडिया को अपने नए दोस्त ढूंढने पड़े। और 10 साल का वो पीरियड इतना खतरनाक था कि इंडिया अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि इंडिया अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था तो इंडिया उस सिचुएशन को समझ चुका है। अब ये 90% जो हथियार हैं उनको लाकर इस टाइम पर रशिया से इंपोर्ट 60% कर दिया और मार्केट को कर दिया डाइवर्सिफाई, यानी अलग अलग देशों से इंडिया अब हथियार परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। और इसी के चलते अमेरिका के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, लेमोआ से लेकर, बैका से लेकर, कामकोसा से लेकर बहुत सारे दूसरे डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। हविट्जर से लेकर अपाचे से लेकर बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस चाइना अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। लेकिन ये इंडिया की सॉवरेनिटी का भी सवाल है। सॉवरेनिटी का भी सवाल है कि हमारी मर्जी होगी हम उससे खरीदेंगे। और यही रीजन है कि रशिया से S-400 खरीदा गया, जो बेस्ट है। अमेरिका की मजबूरी यह है कि अमेरिका अगर रशिया के साथ मैं आपको बता चुका हूं, और अमेरिका की दूसरी मजबूरी यह है कि जितनी ज़रूरत इंडिया को अमेरिका की है उतनी ही ज़रूरत अमेरिका को भी इंडिया की है। और यही रीज़न है कि अमेरिका जितना मर्जी चाहे पंगेबाजी कर ले, जितना मर्जी चाहे नाराज़ हो ले, जितना मर्जी चाहे इंडिया से धमकी दे ले, सैंक्शंस लगाने की जिस दिन लगाए इंडिया भी नज़ारे चखा सकता है। क्योंकि अमेरिका को एक बात पता है कि इंडिया जो भी कर रहा है वो इंडिया के हित में है और इंडिया इससे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इंडिया के साथ खराब रिलेशंस उसके क्वाड ड्रीम मतलब 4 देशों का जो ड्रीम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और इंडिया की नाराजगी कहीं ना कहीं चीन पर, अमेरिका पर भारी पड़ेगी। और कमजोर इंडिया चीन के हितों के लिए फायदेमंद और अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। यही रीज़न है अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ पंगे ले। सैंक्शंस की धमकी देने के पीछे का रीज़न दूसरे देशों को निपटाना है या दूसरे देशों को ये समझाना है कि इंडिया को तो हम निपट रहे हैं, तुम्हारा भी नंबर
आएगा और दूसरे देश, इंडिया तो माने या ना माने, दूसरे देशों की घिघी बंध जाएगी और अमेरिका को उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का मौका मिल जाएगा। इंडिया मानेगा नहीं भले ही, लेकिन उन्हें ज़रूर पीट देगा। तो ये असलियत में दूसरी डायरेक्शन में तोप चलाने का या दूसरे डायरेक्शन में निशाना लगाने का एक अमेरिका का तरीका है, जिसमें कहा इंडिया को है लेकिन मैसेज दूसरे देशों को दिया है। इंडिया के ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। आगे जो भी इस रिलेशन में डेवलपमेंट होगी तब की तब देखी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.